खूबसूरत बचपन बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। बावजूद इसके हर बच्चे को सुनहरी यादों वाला बचपन नहीं मिल पाता। इस पर भी हालात यह है कि अमूमन हमारी सोसाइटी इस मुद्दे पर खुलकर बात न करते हुए इसे नजरअंदाज कर देती है। लेकिन इस बार इंदौर के 2 युवा डॉक्टर्स ने अपनी फिल्म के माध्यम से न केवल इस मुद्दे पर खुलकर बात की बल्कि कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी बटोरे। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म साइलेंट स्क्रीम के मेकर, राइटर और एक्टर सुजय तिवारी ने बताया कि इस कहानी के केंद्र में एक ऐसा बच्चा है जिसके छोटे भाई के साथ उसका ही चाचा यौन शोषण करता है। ये घटना उसका भाई खुद देख लेता है। जब वो घबरा कर शोर मचाता है तो उसका चाचा भागता है। वहीं चाचा को पकड़ने दोनों भाई भी भागते हैं, लेकिन छोटा भाई सीढ़ियों से फिसलकर चोटिल हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अपने आंखों के सामने हुए इस हादसे का दोषी बड़ा भाई खुद को मानता है। ये घटना बच्चे की मानसिक स्थिति को किस तरह डिस्टर्ब करती है और कैसे उसके दोस्त उसे इस स्थिति से बाहर लाते हैं, ये कहानी में बताया गया है। रिधान, रिधान, रिधान। I know पिछले कुछ टाइम से कुछ ठीक नहीं है and you're going through something. हम बार बार ऐसे परेशान नहीं कर सकते हैं। हम उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। फिर से वही सब। संवेदनशील मुद्दे पर बनी शॉर्ट फिल्म को एस्पिरिन एंटरटेनमेंट और इमेजरी पिक्चर्स ने मिलकर बनाया है। के दिन टाइम निकाल कर हमारी फिल्म देखने आए और जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो बिल्कुल टाइम से 1 बजे आ गए थे उनको सॉरी कहना चाहूँगा, थोड़ा वेट करना पड़ा। आई होप सबको ये फिल्म अच्छी लगी है। ये फिल्म मेरे साथ एक और डॉक्टर थे मेरे MBBS में, डॉक्टर चिरंजीव शेट्टी, उन्होंने लिखी थी। जब हम ये फिल्म जब ये लिख रहे थे तब हमारा मेन मोटिव था मेंटल हेल्थ और PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसके बारे में कुछ लिखना। लेकिन जैसे जैसे हमारी कहानी आगे बढ़ी, जैसे जैसे हमने कहानी आगे लिखी, हम लोगों ने समझा कि क्यों ना चाइल्ड अब्यूज, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है जिसके बारे में लोग ओपनली बात करते नहीं हैं। आपने फिल्म के एंड में स्टैट्स देखे होंगे, हर दिन करीबन 110 बच्चे हमारे देश में इस चीज़ का शिकार होते हैं, मोलेस्ट होते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस सेंसिटिव मुद्दे को भी इसकी कहानी के साथ जोड़ा जाए। उसके बाद हमारे डायरेक्टर हैं कुशाग्र शिंदे, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्म को डायरेक्ट किया है। साथ में ऋषि भैया हैं हमारे DOP, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से फिल्म शूट की है। ओम है जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुल बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इंजीनियरिंग सब कुछ दिया है। तो थैंक यू, आई होप यू ऑल लाइक द फिल्म। किसी के मन में कोई भी सवाल हो में से किसी के भी लिए तो वी आर ओपन टू क्वेश्चंस। थैंक यू। फिल्म ने बेस्ट क्रिटिक चॉइस अवार्ड, कल्ट क्रिकेट अवार्ड कोलकाता और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी कैटेगरी में पेरिस सिनेमा अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किए हैं। जब लिख रहे थे तब मेनली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ लिखना चाहते थे। बहुत सारे नोन लोग थे, कई ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनी थी जो एंग्जाइटी और मेंटल हेल्थ से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उसी के साथ साथ आगे बढ़े, PTSD को इनकॉर्पोरेट किया, साथ में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस ऑर्डर जिसके बारे में बिल्कुल लोग जानते नहीं हैं, उसके बारे में लिखा। साथ साथ में चाइल्ड अब्यूज़ का टॉपिक आया, जब हमने सोचा कि क्यों ना इसे भी जोड़ा जाए। इसी तरीके से कहानी लिखी गई फिल्म की। स्टोरी मेनली यही था कि लोगों को जो डिफ़िकल्टी होती है खुलने में और खुल के बात करने में, तो मेनली हमारा मुद्दा ये था कि इस बारे में कुछ लिखा जाए और इस बारे में कोई स्टोरी हो।
फिर धीरे धीरे हमने कैरेक्टर्स डेवलप किए, फिर हमने थोड़ा रिलेटेबल कैरेक्टर्स सोचे कि जो अपनी एज के हैं, 19, 20, 25 साल के हैं, और उस तरीके से कहानी को हमने लिखा। आपके साथ एक छोटे बच्चे थे जिसको आपने ट्रेन किया जी, और ये आगे बढ़ाया, तो क्या आपको उनको ट्रेन करने में, उनको एक्चुअली सीन समझाने में कुछ प्रॉब्लम? नहीं, ये बहुत अच्छे ब्रिलियंट एक्टर हैं। ये कुशाग्र बता पाएंगे, इन्हें डायरेक्ट किया है, बहुत अच्छा एक्टर है, बिल्कुल एक गो में समझ गए थे और बढ़िया टेक दिया इनने। आपका नेम एंड पोजीशन? जी, my name is Sujay Tiwari. I am the founder of Aspirin Entertainment. Silent Screams में I have produced the film and I have co-written the film and I have also acted in the film. फिल्म का डायरेक्शन कुशाग्र शिंदे ने किया। फिल्म में सुजय तिवारी, ओम धाकरे, रक्षा कुमावत सहित सनी खन्ना ने काम किया है। So basically the film was based on child trauma. तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब आप मेंटल हेल्थ जैसे किसी इशू के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कुछ ऐसा ना बता दें जो सच्चाई से थोड़ा दूर हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है फिल्म देख के लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इस तरीके से होता होगा, और हम ऐसा कुछ मैसेज नहीं देना चाह रहे थे जिससे लोगों को कुछ गलतफहमी क्रिएट हो कि फिल्म में ऐसा दिखाया तो शायद ऐसा होता होगा। तो हमने कोशिश करी कि फिल्म में ड्रामा डालने के साथ साथ हम ड्रामा डालने की कोशिश में ऐसा कुछ ना करते हैं जो सच्चाई से दूर हो जाए। सो बेसिकली दैट वाज द एक्चुअल चैलेंज वी फेस्ड एट द टाइम। इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए आपको कितनी रिसर्च करनी पड़ी? रिसर्च तो बेसिकली जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि फिल्म का मेन, जब बनाते टाइम हमारा मेन मोटिव ये था कि फिल्म बोरिंग नहीं लगनी चाहिए। सो बेसिकली सिनेमैटिकली उस फिल्म एक सीरियस और इंटेंस टॉपिक को डील करना, सिनेमेटिकली एस्थेटिक, मतलब जो दिखने में सुंदर हो, सुनने में उसका म्यूज़िक अच्छा हो, सिनेमाटोग्राफी अच्छी हो, कैमरा अच्छे से चला हो। सो बेसिकली यही है कि फ़िल्म बनाने के पहले हमको रिसर्च इसी बारे में करनी पड़ी थी कि क्या हमारी थीम के साथ साथ हम किस तरीके से फिल्म को शूट कर सकते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में सिनेमा प्रेमी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।